टू डार्क नाइट लफ्टर. टुडेज टॉपिक देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू राइट नाउ. करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए क्या है. सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू. आपके पार्टनर का इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इंटेंशन, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इस वक्त क्या इंटेंशन रखता है आपकी तरफ. एस ऑफ फेंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. आपके पर्सन अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा. एक अट्रैक्टिव पैशनेट ये इंसान, आप जब भी इंसान ये आपसे जुड़ता है, कनेक्ट होता है, कुछ ट्रिगर हो जाता है इसके अंदर. ठीक है ये, लेकिन आपसे एक इमोशनली डिटैचमेंट बना के रखता है, या इमोशनली टॉक नहीं करता, या इमोशनली कम्युनिकेट नहीं करता ये पर्सन. ठीक है आपके पर्सन का इंटेंशन है आपको टोकन ऑफ लव देना, कुछ ना कुछ आपको देना, अपने इमोशंस को जाहिर करना थोड़ा बहुत. क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली डिटैच हैं इस रिश्ते से. इस कनेक्शन में एक इमोशनली डिटैचमेंट है, डिसकनेक्टेड एनर्जी है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये इंसान मून साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसीरियन हो सकता है और पाइसेस हो सकता है. ठीक है आपके पर्सन यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में हर्ट है. ये इंसान जानता है आप बेहद हर्ट हैं. आप ये जानते हैं यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है. यहाँ पर किसी चीज़ की अपॉलोजाइज ये इंसान आपसे कर सकता है, करना चाहता है. 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है अपॉलोजी करना, आपको मनाना. ठीक है यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड की एनर्जी है. आप लोग के रिलेशनशिप में ब्रोकन एनर्जी है. आपके पर्सन अब उस ब्रोकन एनर्जी को संभालना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है बहुत देर हो गई है. आप अपने इंडिविजुअल सेल्फ में रहते हैं, आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है अपनी लाइफ में सब कुछ खुद कर रहे हैं. आपको ज़रूरत नहीं रही है इस इंसान की कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से. ठीक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल इंडिपेंडेंट. आपके पर्सन एक्ट बहुत कम करते हैं, एक्शंस बहुत कम लेते हैं. मतलब कि बहुत एक सर्वाइवर मूड से आप निकल आ चुके हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, बहुत सारी ब्रोकन एनर्जी देख ली. अब तक आप अकेले इस कनेक्शन को देख रहे थे. ठीक है ऐसी बात नहीं है आपकी अटैचमेंट नहीं है. आज भी आप पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं. आपकी अटैचमेंट आज भी है. ठीक है इस कनेक्शन में आज भी आप खुद को जुड़ा हुआ, कनेक्टेड फील कर पाते हैं. आप बिलोंग करते हैं इस कनेक्शन से. ठीक है इस इंसान से. ये चीज़ें आपके अंदर हैं. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं. आप कभी कभी आपका दिल करता है जो आपने फेस करा, जो आपने देखा, आप कभी कभी खुलकर इससे बोलें, इससे कहें. आपके पार्टनर और आप लोग के बीच जैसे कि एक कम्युनिकेशन गैप है. शायद अब आप भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं. आपको आप ज़्यादा नेगेटिव वाइब इस इंसान की तरफ से ज़्यादा कैच कर पाते हैं. ठीक है और क्योंकि आपके पर्सन का बहुत टाइम हो गया, आपके पर्सन का एक्शन नहीं रहा. आपके पर्सन, ये इंसान आपको, मैं आपको इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट करना, आपको बैकस्टेप करना या आपको चीट करना, बल्कि इस चीज़ की रियलाइजेशन है इस इंसान के अंदर. इसने आपको बेहद हर्ट कर दिया है. ठीक है आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे. आपको ऐसा लगता है आप, उम्मीद आपकी थक चुकी है. आप पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीज़ें याद करते हैं. आपको ऐसा लगता है आपके कहने से, आपके
कुछ एक्शन लेने से कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। बहुत टाइम से आप इस कनेक्शन में एक्शन मूवमेंट इसलिए ले रहे थे, अपना पेन इसलिए बता रहे थे, अपना प्यार इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कुछ बदल जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबल एक्ट करा इस कनेक्शन में, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन आपने इस इंसान में देखा है। इसने बहुत ज़्यादा आपको निगलेक्ट करा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक इग्नोर करा है। तो आपको लगता है कुछ नहीं बदलेगा आपके एफर्ट से। अब आपके एफर्ट, आपके एक्शंस, आपकी मूवमेंट इसलिए ख़त्म हो गई हैं आपका इस कनेक्शन को। ये बात नहीं है कि याद नहीं करते, ये बात नहीं है कि प्यार नहीं है, ये बात नहीं है कि आपकी अटैचमेंट ख़त्म है, नहीं, सब कुछ है। आपके पर्सन आपसे इमोशनली दूर रहते हैं, डिटैच रहते हैं। इमोशनली बॉन्ड आपके पर्सन ने आपके साथ क्रिएट नहीं करा, आपने इस इंसान के साथ ज़रूर क्रिएट करा, जिसकी वजह से आपने बहुत ब्रोकन एनर्जी देखी है। मुझे ऐसा लगता है अब आप फेयरलेस हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन का इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का आपको इंटेंशन आपको दुखाना, आपको तकलीफ़ देना नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इंसान कभी भी आपको पेन नहीं देना चाहता। इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको ऐसा लगता है आपके डिटैचमेंट, आपका एफर्ट ना करना, आपका इस रिश्ते की तरफ मूवमेंट ना करना, या डेलिकेटेड ना रहना, या इमोशनली ओपन अप ना होना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और इंसान के साथ हैं, आपकी लाइफ में कोई और इंसान है। ये आपके साथ वो इमोशनली क्लोजनेस दोबारा फ़ील करना चाहता है। इस इंसान को आपकी तरफ से ये फ़ील होता है कि आप भी इमोशनली वैसे नहीं रहे हैं, आप इमोशनली दूर हो चुके हैं, आपने इमोशनली एक डिस्टेंस बना दिया है इस रिश्ते में, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस बन चुका है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान आपसे काफ़ी अट्रैक्ट है, आपको कुछ कहना चाहता है, आपको टोकन ऑफ लव देना चाहता है, या आपको इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, आपको एक बात बताऊँ, एजम्पशंस बहुत ज़्यादा करता है। ये रिश्ता ख़राब बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ है, ज़रा सी कोई चीज़ देख लिया, सुन ली, पूरी कहानी बुन ली, पूरी कहानी में आपको गलत कर दिया, अपने आप को विक्टिम बना लिया, आपको आपका कैरेक्टर ख़राब कर दिया अपने ही मन में, अपनी ही कहानी में इसने आपको ख़राब कर दिया कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपकी ये आदतें, आप कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। कुछ करंटली ऐसा नहीं हो रहा है जैसा शो कर दिया, जैसा बिहेव कर दिया, ठीक है, इस इंसान ने। आप यहाँ पर अपनी ब्रोकन एनर्जी मतलब कि छुपाते हैं मटेरियल थिंग्स के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे, मटेरियल लाइफ के पीछे, ठीक है। आप सब कुछ हाइड कर लेते हैं, आप सब कुछ छुपा देते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज सेम टुगेदर एज इट। आप यहाँ पर ये शो करते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें छोड़ दूँ या कुछ भी, मतलब कि आपने अपने आप को डिटैचमेंट जाहिर कर दी है इधर, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो पेन है, आपके अंदर वो तकलीफ़ है, आप वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। आपका रियल सेल्फ, आपकी रियल स्टोरी, आपकी रियल कहानी, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितना उस चीज़ का आज तक पेन फील करते हैं, आपने क्या फील कर लिया, आपने क्या, मतलब कि आप अपने इनर सेल्फ को हमेशा हाइड करते हैं, अपने तकलीफ़ और अपना पेन नहीं दिखाते, ठीक है। वो चीज़ दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है या जो इंसान देखना चाहता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके सबसे क्लोज़ रहा है, आप इतना क्लोज़ कभी भी किसी और इंसान को आपने नहीं पाया अपने, ठीक है। इस इंसान का इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है, ये इंसान आपको दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। यू स्पीक टू थ्रू म्यूज़िक, ठीक है। ये इंसान एक म्यूज़िक के थ्रू आपसे बात करता है, कनेक्ट रहता है। एक म्यूज़िक यहाँ पर आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक लिरिक्स आपको मैच करती हैं, ऐसा लगता है कि आप टेलीपैथिक कनेक्शन में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है। आप खुद के सेल्फ को खो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में जब से इस कनेक्शन में आप आए हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा एक इंट्यूटिव हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्शन रहा है, आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ और ही टैकल किया है, ठीक है। अपने आप के साथ ही इस कनेक्शन के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को संभाला है।
मतलब कि इस कनेक्शन में मुझे नहीं लग रहा कि आपको वो सपोर्ट मिली है जो आप इस कनेक्शन में एक लव रिलेशनशिप समझकर जो आपने एंटर किया था, वैसा कुछ आपको नहीं मिला है, ठीक है। आपको वो सब कुछ नहीं मिल सका है, वो बैलेंस, वो पॉजिटिविटी, वो एक वो केयर, वो लव, वो अट्रैक्शन, वो सब कुछ नहीं मिल सका है, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली आपको लेकर, इसका इंटेंशन गलत नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, रियलाइजेशन का है। रियलाइजेशन के फेस से मतलब कि अपनी ही माइंडसेट को गलत समझ रहा है, अपनी ही खामियां नज़र आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स में है, ये आपको देखता है 10 ऑफ पेंटिकल की तरह, एक मैरिज मटेरियल। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस एक ट्रैवल कर रहा है, एक पीसफुल माइंडसेट की तरफ जा रहा है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट। ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इसके इंटेंशन में आपके साथ मैरिज है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, अगर हो सकता है तो, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे हैं, आप काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। इतना दूर कभी आप अपनी ज़िंदगी में नहीं गई, या इतना डिस्कनेक्ट आप कभी नहीं हुए, इतना बिजी आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हुए जब से आप इस इंसान से मिले हैं। आपने खुद को दूर रखना सीख लिया है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्वीन या किंग की तरह देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्लियर हैं, आपका विजन बहुत क्लियर है, आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इससे डिटैच करा है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में है, आपका इंडिपेंडेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंसी को देखकर इमोशनली और फाइनेंशियली, मेंटली आप डिपेंड नहीं रहे, आपको ज़रूरत नहीं रही। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। आप अगर इसको आज छोड़ते भी हैं तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई लॉस फील नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। इसके दिल दिमाग में 24/7 आप चल रहे हैं, अभी भी एक्शन नहीं ले रहा। ये आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, स्टेबलाइज करने के बारे में सोच रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। आप लोग के बीच किसी ना किसी तरीके का डिस्टेंस है, आप लोग इंटरनेट पर ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मिलना मिलाना शायद कम हो पाता है, आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरनेट पर कनेक्ट रहते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, ओवरली सोचता रहना, मतलब कि एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक ओवर एनालाइज बहुत ज़्यादा चल रहा है, ओके। आप लोग का रिश्ता बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरा है, ख़ास तौर पे आपके पर्सन के माइंड। ये इंसान नेगेटिव सोचता है, ठीक है। इस इंसान का कोई एक्सपीरियंस नेगेटिव है या कुछ भी है, इसने नेगेटिवली बहुत ज़्यादा एक्ट करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन को जो बर्बाद करा है इस इंसान की नेगेटिव थिंकिंग ने करा है, इसकी अपनी बनाई हुई कहानियों ने करा है, इसकी अपने बनाए हुए मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में ने करा है। बाहर इतना मसला नहीं था, अगर ये आपसे एक टेबल टॉक करता, आपके साथ प्रॉब्लम्स पे बात करता, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो चाहे XYZ किसी भी वजह से मिली है, इस इंसान की फैमिली की वजह से बनी है, या इसके दोस्तों की वजह से बनी है, आपके दोस्तों की वजह से बनी है, या आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बीच आप लोग की भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, जिसने भी करी है, ठीक है। जिसने भी इस पॉइंट पर ये कनेक्शन को जो भी लेकर आया, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ डिस्कशन नहीं करी, आपके साथ क्लैरिटीज़ पे नहीं आया, आपके साथ आपको समझने की, आपको मतलब कि जो आप समझकर इस रिश्ते में आए थे वो आपको तो बिल्कुल ही नहीं मिला। आप किसी स्ट्रेंजर से लव कर रहे थे, ठीक है। आप किसी स्ट्रेंजर को प्यार कर रहे थे, आप किसी स्ट्रेंजर को अपना समझ रहे थे। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप किसी स्ट्रेंजर कनेक्शन में बिल्कुल एक वन साइडेड रहा है। आपने किसी स्ट्रेंजर में इतना एफर्ट डाला, अपने आप को बार बार प्रूव करने की कोशिश करी, मतलब कि ऐसा कनेक्शन रहा है जिसमें आपको ऐसा लगा है कि आप अकेले वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये आप अकेले ही हैं जो इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, आप अकेले ही हैं, क्योंकि आपको खौफ था कि आप लूज़ कर देंगे, इस इंसान को नहीं था, ठीक है। ये इंसान आपको केयर फ्री देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप फ्री हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, आप वरिड नहीं हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, एक फ्री एनर्जी है, ठीक है। आप एम्प्रेस हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है आप अबंडेंट पर्सन है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी गुड लक लेकर आते हैं आप इसकी लाइफ में, लेकिन इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप दुखे हुए हैं, आप बेहद हर्ट हैं, आप बेहद इसने आपको तोड़ दिया है, ठीक है। इसने आपको हर्ट कर दिया है। डीप डाउन यहाँ पर स्ट्रेस है, डीप डाउन यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली लॉस है, इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान आपको समझना चाह रहा है, आपकी किस क्लैरिटी पे है। राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूमी है जिसने आपको कहते हैं ना, एक
हर्ट करते करते आपको तोड़ दिया है। अगर आपको लगता है इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार आ गया है, तो आप टूट चुके हैं। जो आप कर रहे थे आपका काम हो चुका है। आप क्या कर रहे थे, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम आप इसके दिल में प्यार डाल रहे थे। और ये इंसान क्या कर रहा था, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ये इंसान आपको अपने आप से दूर कर रहा था। तो दोनों का काम हो गया है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसने आपको ब्रोकन कर दिया, इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया, इसने प्रूव कर दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इसने प्रूव कर दिया है आपको, कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आने लगी कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो कनेक्शन आपके काबिल नहीं है, ठीक है। अब जिस रिश्ते में ये इंसान आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, या ये आपको प्रोवाइडर नहीं बन सकता, आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्लोली स्लोली ये चीज़ हुई है। अगर आपका काम हो गया तो इसका भी काम हो गया है, ठीक है। मतलब कि कहते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप कोई लाइफ में वो चीज़ करने के लिए एफ़र्ट लेते रहो, वो एक ना एक दिन वो एफ़र्ट आपका मुकम्मल हो ही जाता है, वो रंग लाता है, ठीक है, वो काम हो ही जाता है आपका। आप चेंज हो गए हैं, आपका माइंड सेट, आप ब्रोकन वो होगा, इस इंसान को ऐसा लगता है आप चेंज हो गए हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस है। पहले शायद आप इसके साथ बोल नहीं पाते थे अपने प्रॉब्लम्स को, या आपको जो फील कर रहे हैं आप वो कह नहीं पाते थे, लेकिन अब करते हैं आप, वो सब कुछ इससे शो करते हैं। ये पहले भाग रहा था आपसे, इस इंसान की वजह से ये कनेक्शन स्टक था, ये आपसे दूर भागता था, ये आपसे कनेक्ट नहीं रहता था, ठीक है। इसका इंटेंशन है आपकी लाइफ में आना, आपको समझना, ये आप समझना चाहता है जब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था आप सिर्फ किसी को नहीं समझना चाहते थे इस दुनिया में, इसके अलावा मैं ये नहीं कह रही आप किसी और कनेक्शन में हैं, आप कोई और आपका लव इंटरेस्ट बन चुका है, नहीं, आपका दिल उठ गया है, आपको ऐसा लगता है ये सब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप मतलब कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके अंदर वो प्यार नहीं आ पा रहा, आपके अंदर वो एक इमोशनल एक अटैचमेंट जो आप अक्सर फील करा करते थे, वो इमोशनली आप अटैच फील नहीं कर पा रहे। आपने इतना पेन देखा है कि आपने इस पेन से अपने आप को फ्री करने के लिए दूर, मतलब कि हर रोज़ कोशिश करी है इस कनेक्शन में। आप कोल्ड हैं, स्टक ज़रूर है आपकी लाइफ में, कोई मैरिज या कमिटमेंट मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इंसान आपको दूर बढ़कर ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन आप इमोशनली इससे दूर जा चुके हैं। इस इंसान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है। ये इंसान क्या चाहता है आपसे इस वक्त, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है इस वक्त। द लवर, ये इंसान आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा है, ये इंसान आपको अपना अदर हाफ देख रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, कनेक्टेड फील कर रहा है। ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता है आपके गार्ड्स अप हैं, आपके गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है, इस रिश्ते में अट्रैक्शन और पैशन लेकर आने के लिए। शो चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जितना ये आप में इंटरेस्टेड है ना, इतना ये कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे। ये इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये आपसे चाह रहा है कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरें, आप एक फ्री हो पुरानी चीज़ों से, ठीक है, आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है। करना क्या चाहिए आपको करंट टाइम फ्रेम पे, सीइंग बियॉन्ड, आपको इल्यूजन के पार देखना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं और कहूँगी, आपको इल्यूजन के पार देखना चाहिए, एक्सपोज एंड रिवील। आपका थर्ड आई चक्र आपको कुछ एक्सपोज और रिवील करेगा, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। अब बर्स्ट ऑफ मैजिक, कोई आपकी लाइफ में मैजिक बर्स्ट होने वाला है, एक मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, जो जिस मैजिक का आप शायद बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे। आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपकी इंट्यूशन आपको रिवील करेगी या कर रही है, उसको समझने की कोशिश करें। कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।